आगे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाए। संत कवि साहब कहते हैं सत्संग से लग करके रहोगे तो तुम्हारी बात जो बिगड़ रही है वो बात बन जाएगी। कहेंगे क्या बात बिगड़ रही है हमारी? बात यही बिगड़ रही है कि हम शरीर नहीं है, शरीर में तो आ गए हैं, है कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज टुकड़ा। हम उस परमात्मा का है जो परमात्मा के सारे संसार का सृजन किए, लेकिन उनसे विलग होकर शरीर इंद्रियों के घेरे में आ जाने के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए। माया बस स्वरूप दिखलाई, अपने आप को भूल गए, भूले हुए हैं, दुख का भोग भोग रहे हैं। सत्संग वचन सुनिए, सत्संग मन में ज्ञान होता है, मन में चेत होता है। संत लोग कहते हैं कि तुम जो बिछुड़ गए हो, जब तक उस परम पिता परमात्मा से बिछुड़े हुए रहोगे संसार में दुख का भोग होता रहेगा। फिर उस परम परमात्मा की गोद में चले जाओ। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? यही भक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़ने पर। अभी जो आप लोगों के सामने पाठ हुआ नवधा भक्ति का पाठ, भगवान श्री राम ने सबरी जी को सुनाया नवधा भक्ति का पाठ। और कहा था, उन्होंने कहा था जब सबरी भगवान श्री राम की स्तुति करती हुई बोली थी कि ही स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मति मंदा का। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती है उनमें भी मैं भारी जड़ बुद्धि वाली। सब स्त्रियां नीच नहीं होती, स्त्रियों में अवश्य, स्त्रियों में पुरुषों में, उसमें भी पुरुष में भी नीच होते हैं, अच्छे होते हैं, भक्त लोग होते हैं, संत लोग होते हैं। उसी तरह से महिलाओं में देखिए 3 महीना ऐसी हुई, शादी महिलाएं हुई, भक्ति हुई, सब नीच नहीं होती। सबरी ये नीच नहीं थी, लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्ति होती है, उनमें विनम्रता होती है। वे अपने ऐसा ही दर्शाते हैं, मैं तो नीच हूँ, नीच नहीं होते। जैसे दूरदारी महाराज ने भी अपने को कहा, मौसम कौन कुटिल फल कामी, मेरे समान कौन कुटिल होगा, फल और दुष्ट होगा और कामी होगा। जैसे ही देखो सब कवि साहब भी कहते हैं, बुरा जो ढूंढो मैं चला, बुरा मेरा गोर, जो दिल ढूंढो आत्मा मुझसा बुरा। दूसरों को शिक्षा देने के लिए कहते हैं, एक व्यक्ति को अपनी बुराई की ओर क्या करना, जो अपनी जैसे अपने कपड़े की ओर देखते हैं कि मेरा कपड़ा गंदा हो गया तो उसे धोते हैं, दूसरों के कपड़े को देखेंगे कि गंदा है तो धोने के लिए थोड़े। अब तो लोग अपनी ओर देखते हैं। संत लोगों में तो कुछ कमी नहीं होती, लेकिन यह देखने के लिए लोगों को यह उपदेश देते हैं, सबको अपनी ओर निहारना चाहिए, अपनी ओर देखना चाहिए, अपनी बुराई को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम लोगों के महाराज जी ने सही कहा, उनकी वाणी में है, सतगुरु जी से अरज हमारी, मैं एक दीन मलिन कुटिल खल, सिर अलकोट है भारी, कामी क्रोधी परम कुचाली, सिर अलकोट है भारी। संत लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन वे लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक उसी तरह से सबरी जी भी कहा कि मैं तो स्त्रियों में जब नीच से नीच अत्यंत नीच होती उसमें भी मैं भारी जड़ बुद्धि वाली, ऐसा कहा। भगवान श्री राम ने क्या कहा? कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करना था। हे भामी सुनो, हमको तो केवल भक्ति से नाता, जाति पाति कुल धर्म वराई, धन बल परिजन गुण चतुराई,
भगतहीन नल सो है कैसा, जल बिनु पारिद देखिए जैसा। हाँ, किसी व्यक्ति बहुत कोई ऊंचे के हों, ऊंची जाति के हों, बहुत संपत्तिवान हो, बहुत रूपवान हो, तेजवान हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उनमें भक्ति नहीं है तो वह हमको प्रिय नहीं, वह हमको प्रिय नहीं। इसीलिए संत कबीर साहब ने भी कहा, साहब के दरबार में केवल भक्ति क्या, परमात्मा के दरबार में केवल भक्ति की प्रधानता। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी। साहब मतलब परमात्मा, परमात्मा भक्ति से खुश होते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। विशेष विस्तार के साथ नहीं करना चाहूँगा। ये भगवान श्री राम ने सभी को समझाने के क्रम में कहा था कि नवभाव भगत समो तो निपाही, सावधान सुन धर्म माही। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करके कहता हूँ, खूब सावधान होकर के सुनो। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है। सबरी जी कहाँ रहती थी? किसी गांव में नहीं रहती, किसी शहर में गाने में नहीं रहती, जंगल में भी वहाँ पर न और कोई साधु अकेली निर्जन स्थान, वहीं पर भगवान श्री राम उनके आश्रम पर गए। सबरी जी चुपचाप भगवान श्री राम के उद्देश्य को सुन रहे। भगवान श्री राम उपदेश कर रहे थे, लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के साथ वे भी चुपचाप, कोई कुछ बोल नहीं रहे। फिर भी भगवान ने कहा, नवधा भगति प्रभो तो ही पानी, सावधान सुन धर्म मनमानी। तो इससे मैं 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करके कहता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। सावधानी चाहिए, सावधानी के साथ नहीं सुनने पर स्मरण नहीं रहता। इसीलिए भगवान ने कहा कि सावधान होकर के सुनो। अब कहेंगे कि सबरी जी तो कुछ बोल नहीं रही थी, केवल भगवान श्री राम उपदेश कर रहे थे, तो फिर और क्या सावधानी चाहिए? नहीं बोलने पर भी सावधानी चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई कुछ बोल तो नहीं रहे, लेकिन अगर किन्हीं के मन में ऐसा हो कि समय तो भी हो गया, संध्या हो चला और समाप्त होने में देर होने तक घर पहुँचने में अन्य तरह का चिंतन करने लगे, ये सुनने में सावधानी नहीं है। सावधानी तो है जो कहा जाता है उसी ओर ख्याल जुटा हुआ, दूसरी ओर मन नहीं जाए। इस तरह से सावधानी के साथ सुनना चाहिए। देखिए आपस ही समय भी हो